कीर्ति आजाद जी को भी शामिल करते हैं चर्चा में। कीर्ति आजाद जी, आपकी क्या राय है? आपने आज बाहर आकर अपनी मीटिंग से कहा कि आपके साथ बदसलूकी की गई, जो सवाल आपने उठाए उसके जवाब नहीं दिए गए, लेकिन दलजीत सिंह की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? दलजीत सिंह जी की भूमिका पर मैं शुरू से कहता रहा हूं कि इन्हें स्केपगोट बनाया जा रहा है। मैं यह समझ सकता हूं कि दलजीत सिंह जी अगर ग्राउंड्स कमेटी के चेयरमैन हैं पूरे देश के, तो यह भी जानते हैं दलजीत सिंह जी कि चेन्नई की स्थिति दिल्ली जैसी नहीं हो सकती, दिल्ली की स्थिति कोलकाता जैसी नहीं हो सकती। यह एक आम राय अवश्य दे सकते हैं। अगर कुछ ज्यादा जानना चाहे व्यक्ति तो ठीक है, वो भी दिया जा सकता है। ठीक रहा इनके पर फोड़ना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इन स्टेडिया, आउटसाइड स्टेडिया, उन सबों के पैसे आप लें, टीवी राइट्स के पैसे आपको मिले, जो लोग देखने आ रहे हैं उसके पैसे भी आपको मिले, और विकेट जो आपको देखनी चाहिए उसको आप ध्यान न दें, दूसरे के सर पर ठीकरा बोल दें। यहां दलजीत जी बैठे हैं। मैं आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहता, मैं केवल उनसे इतना जानना चाहता हूं कि ग्राउंड्समैन का काम एक स्पेशलिस्ट काम क्यूरेटर का होता है या नहीं होता। यदि क्यूरेटर का जॉब स्पेशलिस्ट होता है तो जो दो लोग इनको दिए गए थे, क्या वो स्पेशलिस्ट लोग थे? क्या ये संतुष्ट थे? हो सकता है शायद ये कहेंगे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं थे। एक फास्ट बॉलर से आप स्पिन नहीं करा सकते, एक स्पिनर से फास्ट बॉलिंग नहीं करा सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर स्पेशलिस्ट आदमी नहीं होगा तो वो काम नहीं हो सकता। और ये डीडीसीए में आपने जो बात उठाई है कीर्ति जी, आपने जो बात उठाई है उसका जवाब अभी दलजीत सिंह से ले लेते हैं। दलजीत जी, क्या आप उन दो क्यूरेटर से, उनके काम से संतुष्ट थे? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे को भी इतना कुछ नहीं आता था। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे कोई कोर्सेज या कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जिससे आदमी क्यूरेटर बनता है। अब तक जो सिस्टम है वो अनुभव से, लगन से, इंटरेस्ट से बनता है। लेकिन डीडीसीए में जो स्टाफ है, जो ग्राउंड का काम करने वाले हैं, ओम प्रकाश चौधरी और दूसरे लोग जो हैं, वो काफी अनुभवी लोग हैं। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे ऊपर जो उनके ऊपर क्यूरेटर रखे गए हैं वो नए जरूर हैं, बट हर एक कोई किसी न किसी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति थी तो पूर्व क्यूरेटर आज के क्यूरेटर पर क्यों सवाल उठाते? कीर्ति आजाद आज के क्यूरेटर पर क्यों सवाल उठाते? ये बात तो है ना। क्रिकेटर है। अजय जी, मैं इसमें बीच में कहना चाहता हूं, यह दलजीत जी ने कहा कि हम लोग सीखते थे, पुराना समय अलग था, हम लोग तब पैसा भी नहीं था, मतलब वर्ल्ड कप जीत के आए तो पैसे भी हम लोग को नहीं मिले थे, तो सब कोई अपनी मेहनत करके सीखते थे। आज जब इतना पैसा है, करोड़ों रुपए आप पिचेस पे लगाते हैं, तो स्पेशलिस्ट, उस समय कोचेस नहीं हुआ करते थे, आज कोचेस हैं। तब मैच रेफरीज नहीं होते थे, आज मैच रेफरीज हैं। शायद इससे भी खराब विकेटों से पहले मैच भी होगी, लेकिन अब परिस्थिति प्रोफेशनल हो गई है। और प्रोफेशनल स्थिति में जो दलजीत जी का अनुभव है वो तो बिल्कुल ठीक प्रोफेशनल समझता हूं, लेकिन यहां पे जो प्रोफेशनल होना चाहिए था, जिसको वो अनुभव चाहिए था। आप अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे, इस पिच के बारे में लोग पहले कह चुके थे। रिकी पॉन्टिंग ने, गौतम गंभीर ने, वीरेंद्र सहवाग ने 2 दिन पहले मैच में कहा था कि अच्छा निर्णय हो गया, दिल्ली के बारे में मुझे मालूम नहीं है। जब यह सब चीजें मालूम थी तो लोकल कंडीशंस को देखते हुए यहां के ग्राउंड्समैन ने इनके अनुभव का फायदा तो लिया, लेकिन यहां के कंडीशंस के मुताबिक क्यों नहीं तैयार कर पाए? उसका कारण था कि वो प्रोफेशनल्स नहीं थे। चलिए, वो प्रोफेशनल्स थे या नहीं, इस बारे में दलजीत जी क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे और साथ साथ ये भी हम चर्चा करेंगे कि जब नवंबर में ही ये जानकारी आईसीसी ने दे दी थी कि बीसीसीआई को यहां पर मैच नहीं कराना चाहिए, तो फिर इसका